हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ ऑनर के सीजन 2 का एपिसोड 1। इससे पहले सीजन के लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि लूफी अपने मास्टर की जान बचाने के लिए माउंटेन टेंपल की तरफ आगे बढ़ रहा था, वो भी अपने दोस्तों के साथ। लेकिन उसे रोकने के लिए रास्ते में एक सुबाई नाम का शख्स वहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इसलिए मिसेस लिन और लूफी उसे रोकने का फैसला करते हैं और उसके दोस्त माउंटेन की तरफ आगे बढ़ चुके थे। और लूफी और लिन सुबाई को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उन्होंने दोनों को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। और लूफी को मजबूरन एक ऐसी पिल खानी पड़ती है जिससे उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन उस पिल के साइड इफेक्ट की वजह से लूफी की खुद की बॉडी पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता और वो एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगा था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है लूफी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सुबाई पर एक खतरनाक अटैक करता है, जिसकी इतनी ज्यादा पावर थी कि वो पीछे चट्टानों में जाकर लगता है। और लूफी इसी तरह से पागलों की तरह आगे बढ़ते हुए सुबाई पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसे रोकने में सुबाई को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और वो लूफी को पाँव से पकड़कर आसमान में फेंक देता है, जहाँ पर लूफी अपने बहुत सारे क्लोन बनाकर सुबाई पर अटैक करता है, जिससे वो नीचे गिर चुका था। तभी उसकी नजर मिसेस लिन पर पड़ती है, जिसे देखकर अब वो होश में आने लगा था। और पीछे से सुबाई खड़े होते हुए कहता है, आखिर इसने अभी ऐसी कौन सी पिल खाई है जिसकी वजह से इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अगर इसका सामना किसी और से होता तो ये ट्रिक जरूर काम करती, लेकिन ये मेरे सामने कोई भी काम नहीं आने वाली। और लूफी फिर से आगे बढ़ते हुए सुबाई पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो सुबाई एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए लूफी को दूर पटक देता है और जोरों से हंसने लगता है। फिर हम लूफी के दोस्त ज़ाओजियान और ज़ाओलिंग को देखते हैं, जो कि अपने कैरेज को लेकर माउंटेन टेंपल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी ज़ाओलिंग को कुछ महसूस होता है, तो वो अपने कैरेज के ऊपर आते हुए ज़ाओजियान को बताता है सामने की तरफ से हमारी तरफ कोई आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना। तो ज़ाओजियान अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, जो भी सामने की तरफ मौजूद है बाहर निकल आओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी वहाँ से एक छोटा लड़का बाहर निकल कर आता है, जिसका नाम मूचेन होता है और वो डाउजन टेंपल का डिसाइबल होता है। और वो उन्हें बताता है, मेरे मास्टर ने मुझे बोला था अगर मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे रियल लाइफ का एक्सपीरियंस करना होगा, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम लोगों की मदद करने के लिए। तो ज़ाओजियान हैरान होते हुए उससे पूछता है, आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है जिसने एक छोटे से लड़के को हमारी मदद करने के लिए भेजा है। और सीन शिफ्ट होता है और हम सुबाई को देखते हैं, जिस पर अभी भी लूफी अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुबाई मिसेस लिन को देखते हुए उससे कहता है, ये लड़की मरने वाली है, अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो तो हेवनली बुक मेरे हवाले कर दो। लेकिन लूफी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए पागलों की तरह अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे रोकने में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो सुबाई उस पर अटैक करते हुए उसे दूर पटक देता है। तभी लूफी के पास से वो हेवनली बुक नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर सुबाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है, तुम्हारे जैसे कचरे के पास ऐसी बुक होना इसका वेस्ट है, इसलिए मेरे हवाले कर दो। लेकिन उस बुक के पेजेस तेजी से बदलना शुरू हो जाते हैं। जब लूफी उसकी तरफ देखता है तो उसके माइंड में हेवनली आइस टेक्निक आने लगती है, जिसे कुछ ही टाइम में वो सीख जाता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को अपनी तरफ बुलाने लगता है। जैसे वो हाथ में आती है तो वो आगे बढ़ते हुए सुबाई पर अटैक करता है और लूफी के पीछे एक आइस बॉडी आ चुकी थी, जिसे देखकर सुबाई भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन सुबाई को लग रहा था ये एक नॉर्मल सा अटैक है, लेकिन वो जैसे ही उस अटैक से टकराता है तो वो नीचे की तरफ गिर जाता है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा आइस क्रिस्टल बनने लगता है, जो कुछ ही देर में उसे आइस में फ्रीज कर देता है। दूसरी तरह हम मॉन्क टेंपल के एक मॉन्क को देखते हैं, जिसे महसूस हो जाता है कि आसपास किसी ने आइस पावर का इस्तेमाल किया है। वो तेजी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पर जाने लगता है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है लूफी ने सुबाई को आइस क्रिस्टल में ट्रैप कर दिया है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ गड़बड़ महसूस होती है। तभी लूफी उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे डॉज करते हुए वो लूफी को बताता है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे मास्टर ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। और वो लूफी को उसके मास्टर का स्टोन भी दिखाता है, लेकिन लूफी पागलों की तरह उस पर अटैक करते हुए स्टोन को तोड़ देता है और उस मॉन्क को नीचे गिरा देता है। और दूसरी तरह हम शिंगलिन पैलेस के आइस टेंपल का सीन देखते हैं, जहाँ पर लूफी के मास्टर वुई जियाओ को मौत की सजा मिलने वाली थी, लेकिन उसे सजा देने में काफी टाइम बाकी था। लेकिन शिंगलिन पैलेस के मास्टर की जल्दबाजी करने से अभी एग्जीक्यूट किया जाने वाला था, इसलिए सभी लोग वहाँ पर पहुंच चुके थे। दूसरी तरह हम लूफी के दोस्तों को देखते हैं, जिनमें से ज़ोजियान मूचिन से पूछता है, आखिर डाउजन टेंपल के मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा, तुम तो अभी छोटे बच्चे हो। तो ज़ाओलिंग उससे कहता है, मेरे ख्याल से डाउजन टेंपल के मास्टर को लगा होगा कि ये तुमसे बेहतर है, इसलिए उन्होंने इसे यहाँ पर भेजा है। और इन दोनों की बातें सुनकर तो मूचिन भी अब घबराने लगा था। दूसरी तरह हम उस मॉन्क को देखते हैं, जिसका नाम फायूजिन होता है और वो लूफी से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लूफी उसके पीछे भागते हुए लगातार उस पर अटैक किए जा रहा था। तो फायूजिन उससे कहता है, आखिर तुम अपने साथियों पर अटैक कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी लूफी फायूजिन पर हमला करते हुए उसे नीचे गिरा देता है। तो फायूजिन उससे कहता है, मुझे लगता है तुम्हें होश में लाने के लिए मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना ही होगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। तभी उसके पास से एक आर्टिफैक्ट बाहर निकलता है, जो लूफी के पास जाते हुए उससे एनर्जी बॉल निकलती हैं, जो बाहर जाकर बहुत बड़ी धर्मा बॉडीज में बदलने लगती हैं। और वो धर्मा बॉडीज दिखने में बहुत ही बड़ी और ताकतवर लग रही थी। और जैसे ही वो पूरी तरह से धर्मा बॉडीज एक्टिवेट हो जाती हैं और वो बॉडी लूफी पर खतरनाक प्रेशर लगाना शुरू
कर देती है और उन बॉडी को फायोचिन कंट्रोल कर रहा था। और फायोचिन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। तभी वो थर्मो बॉडी अपने हाथों को आगे करते हुए लूफी पर और भी ज्यादा खतरनाक प्रेशर लगाने लगती है ताकि उसकी डिमोनिक एनर्जी एक्सप्रेस हो सके। और लूफी की डिमोनिक एनर्जी एक्सप्रेस होने से पहले रिलीज होती है, जिससे वो थर्मो बॉडीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और फायोचिन के मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और फायोचिन सोच रहा था पता नहीं आखिर ये कैसी एनर्जी थी जिसकी वजह से मेरी 8 थर्मो बॉडीज भी डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन तब तक लूफी होश में आ चुका था। तो जैसे ही लूफी को होश आता है तो वो फौरन से मिसिस लिन के पास चला जाता है और उन्हें अपनी बाहों में लेता है। लेकिन मिसिस लिन को लूफी की फिक्र हो रही थी, तो लूफी उसे बताता है मैंने इमोर्टल बुक से एक नई टेक्निक सीखी है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैंने सुबाई का खेल खत्म कर दिया। लेकिन उस टेक्निक की पावर बहुत ही स्ट्रेंज है। तभी वहाँ पर फायोचिन भी आता है जो उन दोनों को ग्रीट करता है और वो दोनों भी फायोचिन का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी मदद करने के लिए। फायोचिन लूफी को बताता है तुम्हें जितना जल्दी हो सके माउंटेन की तरफ जाना चाहिए अपने मास्टर की मदद करने के लिए। लेकिन लूफी को मिसिस लिन की फिक्र हो रही थी, इसलिए फायोचिन उससे कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे जाने के बाद मिसिस लिन का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखूंगा। और मिसिस लिन ने लूफी को वहाँ से जाने की इजाजत दे दी थी। लूफी को देखते हैं जो कि शेंगलिंग पैलेस के बाहर पहुंच चुका था। तभी वो नोटिस करता है कि बर्फबारी गिरना शुरू हो चुकी है और उससे वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे शेंगलिंग पैलेस की तरफ से मैसेज मिला था जब इस साल बर्फबारी गिरना शुरू हो गई तभी उसके मास्टर वुई जियाओ को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और लूफी जैसे ही शेंगलिंग पैलेस के अंदर एंटर होता है तभी उसका पाँव एक फॉर्मेशन में पड़ जाता है जिससे वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर उसे अपने अंदर कैद कर लेती है। लूफी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उस फॉर्मेशन पर कोई भी असर नहीं होता। उसी तरह हम लूफी के दोस्त जाओ जियान को देखते हैं जो कि अपना कैरेज लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी वो भी बर्फ को नोटिस कर लेता है कि वो गिरना शुरू हो चुकी है और वो तेजी से शेंगलिन पैलेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसी तरह हम शेंगलिन पैलेस में आइस टेंपल का सीन देखते हैं जहाँ पर मास्टर वुई जियाओ को एग्जीक्यूट किया जाने वाला था। शेंगलिन पैलेस के मास्टर लिंग डाई मास्टर वुई जियाओ से कहते हैं तुम जिसे भी याद करना चाहते हो कर लो क्योंकि तुम्हारी अब गॉड भी मदद नहीं करने वाला मरने से बचने में। और वो मॉन्क को मास्टर वुई जियाओ की गर्दन काटने का इशारा दे देता है और जैसे ही वो हैंडल दबाता है तो एक बड़ा सा ब्लेड मास्टर वुई जियाओ की गर्दन काटने के लिए नीचे की तरफ गिरने लगता है। तभी एक आसमान में सिग्नल फायर होता है जिसे देखते हुए मास्टर वुई जियाओ का दोस्त चैंगलिन अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लेड को वहीं पर रोक देता है। और ये देखकर मास्टर लिंग डाई उससे कहता है मुझे तो लगा था तुम ऐसे ही देखते रहोगे, आखिरकार तुमने एक्शन ले लिया। तो मास्टर चैंगलिन उससे कहते हैं कि मेरे डिसेबल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आखिरकार मुझे तो एक्शन लेना ही था क्योंकि मैं अपने दोस्त को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता। और लिंग डाई की डिसेबल भी चैंगलिन से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। तभी मॉन्क टेंपल के डिसेबल आगे बढ़ने लगते हैं तो मॉन्क उन्हें वहीं पर रोक देता है और उन्हें बताता है कि तुम लोग फाइट करने वाले हो तो मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं कि हम लोग किसी का भी साथ नहीं देने वाले। और लिंग डाई की डिसेबल चैंगलिन पर हमला कर देते हैं तो चैंगलिन भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उन पर हमला करना शुरू कर देता है। और लिंग डाई अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर वुई जियाओ पर हमला करता है। तो हम लूफी को देखो स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन पर अटैक करता है लेकिन उस फॉर्मेशन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और लगातार वो हमले किए जा रहा था। और हम दूसरी तरफ उसके दोस्त जाओलिंग और जाओ जियान को देखते हैं जो कि फायोचिन और सिस्टर लिन को लेकर उसकी तरफ आ रहे थे। और कैरेज के अंदर हम चैंगलिन को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सिस्टर लिन की इंजरीज को स्प्रेस कर देता है और उससे बताता है मेरी कल्टीवेशन कम है इसलिए इसका असर सिर्फ आधे घंटे के लिए रहेगा। सिस्टर लिन उसका शुक्रिया अदा करती है और वो कुछ ही टाइम में शेंगलिन पैलेस के बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि मूचेन एक फॉर्मेशन में ट्रैप हो चुका है। लेकिन मूचेन उन्हें अपने पास आने से रोकता है क्योंकि उसे लग रहा था अगर वो उसके पास आएंगे तो वो भी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो सकते हैं। फायोचिन सभी लोगों को बताता है कि इस फॉर्मेशन को लगाने वाले रॉकी अकेडमी वाले होंगे ताकि वो शेंगलिन पैलेस को प्रोटेक्ट कर सकें। तभी मूचेन सामने की तरफ आते हुए बताता है लगता है अब टाइम आ चुका है कि मैं तुम सभी लोगों को दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो वो अपनी पावर को जैसे ही फॉर्मेशन पर लगाता है तो रॉकी अकेडमी वालों को पता चल जाता है कि कोई उनकी फॉर्मेशन को तोड़ने वाला है। और मूचेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन के ऊपर चला जाता है और पीछे से जाओ जियान उसे चेयर करते हुए कहता है छोटे उस्ताद अगर तुमने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया तो आज से मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मान लूंगा। और हम मूचेन को देखते हैं जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी से उस 7 ग्रेड की फॉर्मेशन को पूरी तरह से खत्म कर देता है और वो भी बहुत ही आसानी से। और नीचे की तरफ आते हुए लूफी को ग्रीट करता है और बताता है कि मेरा नाम मूचेन है और मैं डाउजन टेंपल का डिसाइबल हूँ। और मूचेन भी उसे रिस्पेक्ट शो करता है। तभी जाओ जियान आगे की तरफ आते हुए मूचेन से कहता है तुम्हें इसे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मुझसे और जालिंग से भी छोटा है। तभी वहाँ पर रॉकी अकेडमी के जाओ जिंग अपने डिसाइबल के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो मूचेन उन्हें ग्रेड करते हुए बताता है कि हमें माफ कर देना क्योंकि हमारे पास उस 7 ग्रेड की फॉर्मेशन को तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मास्टर जांगी को तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे मूचेन से क्योंकि उसकी उम्र में 7 ग्रेड की फॉर्मेशन को इतनी आसानी से तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। तभी रॉकी अकेडमी का एक डिसेबल मास्टर जांगी को बताता है कि हमें शेंगलिन पैलेस के लिंग डाइस की तरफ से ऑर्डर मिला है कि इन सभी लोगों को यहाँ जान से मार डाल
निकालना है। और ये सुनकर मास्टर ज़ैंगी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो वो सभी डिसेबल सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो मास्टर ज़ैंगी उनसे कहता है कि इस दुनिया में जो भी होता है हेवन की मर्जी से होता है, तो तुम लोगों ने रॉकी अकेडमी को धोखा देने का क्यों फैसला किया? तो वो डिसेबल कहता है हमने रॉकी अकेडमी को धोखा नहीं दिया, ना ही शैंगलिन पैलेस को, हमने आपको धोखा दिया है क्योंकि आप दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। तो मास्टर ज़ैंगी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें पता चलता है यहाँ पर बहुत पहले ही 7 ग्रेड की फॉर्मेशन उन्हें ट्रैप करने के लिए बिछा दी गई है, जिससे वो सभी डिसेबल एक्टिवेट कर देते हैं। तभी फाइयो चिन लूफी को बताता है मुझे शैंगलिन पैलेस के आइस टेंपल तक पहुंचने का रास्ता पता है, जहां पर मास्टर वुई जियाओ को रखा गया है। तो फाइयो चिन, लूफी, ज़ाओलिंग और सिस्टर लिन वहां से वो चारों मास्टर वुई जियाओ को बचाने के लिए जाने का फैसला करते हैं और पीछे की तरफ से बाकी लोग इन डिसेबल का सामना करेंगे। मास्टर ज़ांगी अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए खतरनाक फॉर्मेशन पे खतरनाक अटैक करते हैं और ज़ांगी एक स्लैश का इस्तेमाल करते हुए उन कुछ डिसेबल में से ढेर कर देता है, जिससे उस फॉर्मेशन से निकलने का रास्ता बन जाता है। वो चारों मास्टर वुई जियाओ को बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आगे की कहानी देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि बहुत ही जल्द आएगा।